अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आई एम नाजिया अमीन और आज है पर्सनल ब्रांडिंग का हमारा समरी यानी कि लास्ट एपिसोड ऑफ द सीजन और वट एवर यू मे कॉल इट। आई होप यू आर हैविंग अ ग्रेट डे एंड अ ग्रेट मॉर्निंग। ये मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि आइलैंड वालों को लगा कि मेरी आंख में थोड़ा सा इन्फेक्शन है। आई शुड कवर माई सेल्फ लिटिल फ्रॉम द हार्श लाइट्स। पर्सनल ब्रांडिंग होती क्या है, हमने उसका आपको एक वाइंड अप देना है। तो पहले रिकैप का एक मैं छोटा सा पैकेज बता दूं, देन आई विल टेल यू कि हमने ये जर्नी कैसा रहा, आपने क्या सीखा, मैंने क्या डिस्कस किया और मेरा जर्नी ट्रांसफॉर्मेशन का। इफ़ यू नोटिस फ्रॉम द फर्स्ट एपिसोड टिल नाउ, देख लो, देख के बताओ, वापस आइए, कहीं नहीं जाना आपने। पर्सनल ब्रांडिंग होती है कि एक बंदा अपने आप को कैसे मार्केट करता है एज अ ब्रांड। अगर मैं अब टीवी पे आ रही हूँ तो जैसी हूँ वैसे आ रही हूँ, एक्सेप्ट मी बिकॉज आई एक्सेप्ट हु आई एम। हैंगर पे मुझे भी मॉडल नहीं बनना, बट हम किसी के लिए एक रोल मॉडल हो सकते हैं इन द गुड सेंस। बड़ा रोल मॉडल भी तो बड़ा रोल मॉडल भी हो सकता है। एंड साइज जो होता है वो सब में आता है, प्लीज। एक स्क्वायर भी है, हर एक में आती है। यस, तो ऐसे तो हम लोग कवारे रह जाएंगे। ऐसे तो हमको कोई नहीं मिलने वाला। द सीईओ बॉस लेडी की एक्चुअल डेफिनेशन, दैट इज विद मी टुडे इन द हाउस। अस्सलाम वालेकुम प्रिया, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? थैंक यू फॉर हैविंग मी। मुझे मेरी ट्रू कॉलिंग शुरू से पता थी, दिस इज व्हाट यू वांटेड टू डू। मैं शुरू से जो थी वो मेकअप तो करती थी, लाइक फॉर फैमिली, फॉर फ्रेंड्स, बट ये नहीं पता था दैट दिस वुड बी माय डेस्टिनी। अपना पहला मैंने इवेंट किया था 1989, तो इस साल कैटवॉक इज सेलिब्रेटिंग 30 इयर्स। वाओ 30 इयर्स, दैट इज लाइक हमारी टीम ने, हमारी रिसर्च टीम ने, हमारे सीटीएच की टीम ने बहुत मेहनत करके एक ट्रांसफॉर्मेशन देने की कोशिश की है उस बंदे को जो आए थे बड़े अंडर कॉन्फिडेंट और सोशल एंजाइटी से स्ट्रगल करते हुए। आपका सीटीएच के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा, सिंस वी पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट इन मेकिंग? सीटीएच टीम ने जो है बहुत मेहनत की है, स्पेशली कासिम भाई, हर तरह से उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, गाइड किया है। वो लोग जो अपना पैशन फॉलो करते हैं, आज का टॉपिक है हमारा फॉलो योर हार्ट। उस जमाने में तो people used to make fun of it. And I told them there will be a time you'll be wearing it, so people used to make fun of it. अगर कॉन्फिडेंस है आप में पोटेंशियल है, आप में ड्राइव है, आप में पैशन है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं लाइफ में, आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे क्या करना है, मगर मुझे ये पता था कि मुझे कुछ अपना करना है। सो आई स्टार्टेड माई ओन एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। मेरी इमेज, मैं अपनी नज़र में खुद को कैसा समझता हूँ, आई एम द बेस्ट, आई एम ब्यूटीफुल, मैं मोटी लग रही हूँ, अच्छा मेरे दाने निकल आए, अच्छा मेरा रंग काला है, अच्छा पता नहीं कुछ भी अपने आप को हार्शली जज करते हैं। वो हमारा अपना इमेज जो हम अपने माइंड में अपने बारे में कंसीव कर चुके हैं कि मिरर में ये शक्ल नज़र आ रही है लेकिन दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। मैं सांवली हूँ लेकिन मैं अपना रंग गोरा करके दिखाना चाहती हूँ। प्रॉब्ली मैं मोटी हूँ लेकिन मैं कैमोफ्लेज कर लेती हूँ कपड़ों से और ऐसे पहन के और स्ट्राइप्स पहन के और ब्लैक कपड़े पहन के मैं अपने आप को पतला दिखा देती हूँ। मेरे अपने अब्बू मुझे टाटिया पहलवान बुलाते थे। इसका मतलब क्या होता है? लाइक स्किनी पहलवान, आई एम प्रीटी स्किनी। बट वो ये था कि आपको मिलते ही फॉर द फर्स्ट टाइम दे वुड बी लाइक, हाँ बेटा मुझे आपको देख के गम लग गया, कुछ खाते पीते नहीं हो, अब्बू के घर से आटा नहीं आता, आप भेजेंगी आंटी। मतलब व्हाट आर यू ट्राइंग टू टेल मी? एंड अ वर्ल्ड ऑफ सरप्राइजेस। हमारे तकरीबन 9 से 10 एपिसोड्स हुए हैं अबाउट पर्सनल ब्रांडिंग। मेरी वैल्यू सिस्टम क्या है, व्हाट डू आई स्टैंड फॉर। अगर कोई बोलता है कि ब्रांड नाजिया कौन है, उसकी जर्नी कैसी है, उसकी वैल्यूज़ क्या है, उसके मेंटोर्स कौन है, तो मेरे टीचर्स हैं और मेरे बहुत सारे लर्निंग करवाने वाले मेंटोर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, और मैं खुद भी एक लाइफस्टाइल मैनेजमेंट कंसल्टेंट हूँ और पर्सनल ब्रांडिंग की ट्रेनर और कोच हूँ। दूसरों को सिखाना कि अपने आप को पहचानो, सेल्फ अवेयरनेस की हमने बात करी, अपने जर्नीज लोगों ने हमारे साथ शेयर किए, एंड आई होप कि उन्होंने जो भी मेरा परसेप्शन लिया हो, दैट इज़ माई सेल्फ इमेज, जो मैं प्रोजेक्ट करती हूँ, जो लोग मेरे बारे में सोचते हैं। लेकिन लोग क्या कहेंगे, इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है एक्सटर्नल वैलिडेशन? हमने इंटरनल वैलिडेशन की भी बात करी, हाउ अ ब्रांड इज़ बिल्ड, इट्स अ रिगरस जर्नी। फ्री अल्ताफ से या मोना जैसे आपने बात करी, उन्होंने बताया कि ज़िंदगी भर यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इन बिल्डिंग अ ब्रांड, इन इस्टेब्लिशिंग योर रेप्यूटेशन, जिसको हम मैनेज भी कर सकते हैं। एंड सोशल मीडिया और टीवी चैनल्स, इट्स अ मीडियम टू मैनेज योर रेप्यूटेशन, कि लोग आपके बारे में अच्छा बोलें, टेस्टिमोनियल्स अच्छे दें, रिव्यूज़ अच्छे करें, एंड यू स्टैंड आउट। अगर आपको अपनी यूएसपीज़ पता होंगी, आपने अपना स्वॉट किया हुआ है, जस्ट लाइक अ प्रोडक्ट,
You have to establish yourself as a person. That is why we call it personal branding. और मेरी ज़ाती छाप क्या होती है इसके बारे में मैं छोटे सा ब्रेक पे जाऊंगी, उसके बाद वापस आके आपको यही बताऊंगी, क्योंकि मेरा यही काम है. आप मुझे कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं, सारी डिटेल्स आपके पास हैं. एंड हाउ पीपल कैन बिकम ब्रांड्स, दिस इज़ वेरी एसेंशियल आज के डे एंड एज में, स्पेशली फॉर लीडरशिप. सो ये क्वालिटीज़ आप में इनकलकेट कैसे हो सकती हैं? Book me up an appointment and I'll let you know after this short break. जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आई एम स्टिल विद यू. आई एम अ पर्सनल ब्रांडिंग कोच. मेरा नाम नाजिया अमीन है. आज हमारा लास्ट एपिसोड है ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग. इट्स बिन 10 एपिसोड्स का जर्नी. और पर्सनल ब्रांडिंग क्या होती है, सेल्फ अवेयरनेस अपने बारे में मालूम करो, अपनी वर्थ को पहचानो, अपनी वैल्यूज़ आइडेंटिफाई करो, अपना एक बोर्ड ऑफ मेंटोर्स क्रिएट करना होता है. यार मुझे अगर रोना आ रहा है तो मुझे किसके पास जाना है, अगर मुझे अपना वेंट आउट करना है तो मुझे किसके पास जाना है, ये बंदा सही एडवाइस देता है. हमारा एक पर्सनल बोर्ड ऑफ क्या कह सकते हैं, जो आपको हेड करता है, आपके एडवाइज़र्स होते हैं. हमारा भी तो स्टॉक ऊपर नीचे जाता है ना, हर बंदा हर वक्त एक जैसा तो नहीं रहता है. एंड सेल्फ एस्टीम इश्यूज़ अगर आपको हैं तो भाई मेरी सेल्फ इमेज क्या है, एंड योर जर्नी. एवरीबडी हु इज़ सक्सेसफुल विल ऑलवेज टेल यू अपने दिल की सुनो, फॉलो योर हार्ट. हमने एपिसोड किया था. और जितने सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं और सक्सेसफुल पीपल इन द वर्ल्ड ओवरऑल यही बोलते हैं, फॉलो योर कॉलिंग. लेकिन बहुत सारे लोग, अबू ने कहा इंजीनियर बन जाओ, फलां ने कहा डॉक्टर बन जाओ, ये ट्रेंड है आईटी पे चले जाओ, अपनी नहीं सुनते. या तो किसी भी एक्सक्यूज़ या किसी भी कॉम्प्रोमाइज्ड रीज़न की वजह से, सॉरी मक्खी आ गई है, उसका भी दिल करता है मुझे भी ब्रांड किया जाए, बट किसी भी रीज़न की वजह से पीपल वुड लिसन टू समबडी एल्स, किसी और इन्फ्लुएंस. अब जैसे आप MBA करते हो, हाँ जी MBA का ट्रेंड चल रहा है, लेट्स टेक अप समथिंग जो आजकल चल रही है. लेकिन जो भी चल रहा है, अगर आपके अंदर कोई यूनिकनेस है, आप उसके ऊपर क्यों नहीं प्ले करते? अपने आप को ग्रूम करना, डेवलप करना, अपनी काउंसलिंग करवाना. लर्निंग इज़ एन फॉर एवर गोइंग ऑन प्रोसेस. ज़िंदगी भर कभी भी लर्निंग का जर्नी ख़त्म नहीं होता. एंड सेल्फ ग्रूमिंग या पर्सनालिटी डेवलपमेंट आजकल जिसके ऊपर बहुत सारी ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ करवाती हैं, छोटे छोटे बच्चे अपना स्टार्टअप शुरू करके ये काम कर रहे हैं. तो टेक्निकल ट्रेनिंग्स आर समथिंग डिफरेंट, बट व्हाट अबाउट द माइंड, द बॉडी एंड द सोल? ये बहुत एसेंशियल है. वरना आप लोग आजकल देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा है, एंड बहुत ज़्यादा लोग किसी गलत काम में पड़ जाते हैं. ये वही लोग हैं जिनकी सही एनर्जी सही जगह चैनलाइज नहीं होती. ना कोई फिजिकल एक्टिविटी है, ना कोई माइंड का थॉट प्रोसेस अपनी मर्जी से चल रहा है. बेसिकली अनहैप्पी पीपल. सो वी आर लुकिंग फॉर प्लेसेस कि आओ हमसे बात करो, डिप्रेशन का इलाज करते हैं, कुछ करते हैं. यार ये सब कुछ है, लेकिन ये सब कुछ होने की वजह यही है कि हमें किसी ने सही वक्त पे सही डायरेक्शन नहीं दिया, और वी डिड नॉट लुक विद इन आवरसेल्व्स. अपने अंदर देखना, जो मैंने बात की थी ज़ाती छाप की. मैं 14 इयर्स की थी जब मैंने अपना पहला विजिटिंग कार्ड प्रिंट करवाया है, एंड इट हैड ओनली माई नेम ऑन इट, नाजिया मेक ओवर योर लाइफ. मुझे नहीं पता था कि मुझे मेकअप करने का शौक है, मुझे एक्टिंग करने का शौक है. मैं नापा गई, न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी गई, मैंने राइटिंग के कोर्सेज़ किए, मैं ब्लॉग लिखती रही, मैं होस्टिंग करूँगी, मैं टीवी पे आना है, PTV चलेगी, सायरा काज़मी से मिल गई, पता नहीं पागल जुनून की हद तक ना, हाफ डे ले लिया जी, सलमान खान से मिलना है, पता नहीं क्या क्या करना है, इधर जा उधर जा. मगर हुआ क्या, मेक ओवर योर लाइफ वाला फैक्टर मैं भूल गई थी. एंड देन आई स्टार्टेड कि नहीं यार, मुझे तो लोगों को खुश करने में, उनको बेटर फील करवाने में मज़ा आता है. वो मेकअप के स्ट्रोक से हो, या उनके साथ कोई मज़े की गप लगा के हो, या फॉर वट एवर रीजन्स. तो आई रियलाइज्ड कि जब मैं बात करती हूँ लोग अटेंशन से सुनते हैं. मेरी कॉलिंग क्या है, वॉट डू आई वॉन्ट टू बी? आई एम एन एंटरटेनर, आई एम समबडी दैट पीपल कैन लर्न एंड ग्रो फ्रॉम. एंड एवरीबडी रियलाइज, मुझे जो रियलाइज लोगों ने करवाया, माई परसेप्शन ऑफ, मेरा परसेप्शन लोगों की नज़र में क्या है, यार यूर फुल ऑफ लाइफ, यूर फुल ऑफ एनर्जी. तुम आती हो ना, स्माइल, वाइब्रेंसी आ जाती है. चाहे उस वक्त मेरी आंख इन्फेक्टेड हो, मेरे पेट ख़राब हो, कोई भी मेरा मूड ऑफ हो, झगड़ा हुआ हो, बट आई लिव अप टू माई रेप्यूटेशन. बिकॉज रेप्यूटेशन ज़िंदगी भर कंसिस्टेंट ही रहनी चाहिए, और आपको रखनी पड़ती है. तो बेशक वो एक्टिंग की मदद से हो, बेशक वो आपके अंदर जो एक जज्बा है कि नहीं यार ये मुझे देख के अगर खुश होते हैं तो अल्लाह करे इनकी दुआ मिल जाए मुझे. किसी भी रीज़न, किसी भी फैक्टर की वजह से आप लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं. ऑनलाइन जो भी इस वक्त ब्लॉगर्स हैं या सोशल मीडिया के लोग हैं, हमने डिजिटल मार्केटिंग का भी आपको पर्सनल ब्रांडिंग के एपिसोड्स में सिखाया, बताया कि अपना ब्रांड कैसे बिल्ड करते हैं. तो वो ऑनलाइन जो आपकी एक इन्फ्लुएंसर की रेप्यूटेशन होती है, वो यही होती है कि यार फलां ने कह दिया ना तो ये ब्रांड अच्छा होगा.
تو اسی لیے فلاں فلاں وہ لوگ کون ہیں, ان کو میں ویلیو کیوں دیتی ہوں ان کے اوپینینس کو, کیونکہ دے ہیو سین دا ورلڈ, دے ہیو اے بیٹر ایکسپیرئنس. اینڈ بیڈ ججمنٹ کو, کرٹیکل اسیسمنٹ کو اتنا دل پہ نہیں لینا چاہیے. یو بی شیور میں کون ہوں, مجھے اپنی نظر میں اپنے بارے میں پتہ ہے نا میں کون ہوں. اس وقت میں ایک پنکٹوبر منانے والی بندی ہوں جو بریسٹ کینسر اویئرنیس کو سپورٹ کر رہی ہے along with the channel, اینڈ میں ایک پرسنل برانڈنگ کی کوچ ہوں, آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, کیونکہ میں لائف کلاسز کرتی ہوں, منی کلاسز, ہیلتھ کلاسز, میں مائنڈ باڈی سول کی بات کرتی ہوں. میں بات کرتی ہوں کہ آپ میری ویب سائٹ وزٹ کریں, اٹس کالڈ انکارنیٹ یور پرسنالٹی. انکارنیٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لک ود ان یور سیلف فار دا ڈیوائن. ہم سب کے اندر خداداد صلاحیات ہیں اور اللہ رب العزت کی صفات ہیں جس پہ ہم اگر پلے کریں تو ہم کیا سے کیا ہو جائیں, بیکاز وی آر لمٹ لیس کریچرس کریٹڈ بائی دی آل مائٹی ود باؤنڈ لیس اینڈ لمٹ لیس انسیپشن جو ہم کر سکتے ہیں اگر سیکھا جائے تو, اور یہ سیکھی جانے والی صلاحیت ہے. آپ نے لینا ایک چھوٹا سا بریک اور کہیں نہیں جانا, کیونکہ میں وائنڈ اپ کر رہی ہوں آج کے شو کو. ہم اللہ حافظ کریں گے آپ کو, کیونکہ آج ہے میرا لاسٹ ایپیسوڈ. مجھ سے رابطہ رکھنے کے لیے اور کانٹیکٹ کرنے کے لیے آپ کو میری ساری سوشل میڈیا کی ڈیٹیلز معلوم ہے. آپ مجھے لنکڈ ان پہ لک اپ کر سکتے ہیں, میری ویب سائٹ لک اپ کر سکتے ہیں. آئی ہوپ پرسنل برانڈنگ نے آپ کی لائف میں آپ کو اپنے آپ کو برانڈ کرنا سکھایا ہوگا, اور یہ جرنی آپ کا اور میرا ساتھ مل کے جو ہم نے شروع کیا تھا آج 10th ایپیسوڈ میں, اٹ ہیز بین ورتھ اے وائل, اینڈ یو وڈ لائک ٹو لرن مور اینڈ گرو یور سیلف اینڈ ڈیولپ ایز اے پرسنالٹی. آئی وش یو آل دا بیسٹ اینڈ I wish myself also all the best کہ میں نے اپنے آپ کو اپنی نظر میں بھی بہت اچھے سے پروو کیا ہے. تھینک یو سو مچ. ہیو اے گریٹ لائف اینڈ اے بیوٹیفل جرنی اہیڈ اینڈ وش یو ہیپی برانڈنگ. اللہ حافظ.